नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि आज अपना इतिहास का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में साथियों अपन हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपका जो आज 8:15 बजे साथियों आपका पेपर होने वाला है, उसमें साथियों आपके हूबहू क्वेश्चंस वो देखने को मिल जाएंगे। साथियों, इन क्वेश्चनों को हमें अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अभी भी आप सभी के सामने समय है वो बचा हुआ है। चलिए तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूं कि यानी कि इस वीडियो में आप सभी को किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हमने साथियों 30 क्वेश्चन साथियों एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों 30 क्वेश्चन जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, वो लिए हैं। इसके बाद देखिए साथियों, लगभग हमने 20 क्वेश्चन साथियों फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन लिए। ठीक है, जो कि आपको पता है कि फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके बाद साथियों जो 8 क्वेश्चन होते हैं वो अपने निम्नात्मक लिए हैं। साथियों, अगर आप सभी साथी इस वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा देख लेते हैं तो मैं साथियों विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, यानी कि आपका पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है ना, तो इन क्वेश्चनों में से साथियों आप सभी को लगभग 70% पेपर वो आप सभी का देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक आपने कक्षा 11वीं इतिहास में कुछ नहीं पढ़ा है, बस आप सभी ये वीडियो को पूरा आप सभी को वॉच करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और देखो, ऐसे वैसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। हमने साथियों लगभग 5 साल के इतिहास यानी कि कक्षा 11वीं के पेपर हैं वो देखे हैं, और उसी के आधार पर साथियों इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होते हैं, और वो क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में शामिल है वो किए हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को साथियों शुरू करने से पहले ही आप सभी को लाइक है वो कर देना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट साथियों सीरियस हैं वो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बाकी छोड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक सेकंड में साथियों इस माइक को एक बार यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन साथियों अपने यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यूज के देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, साथ में आपको भी इन क्वेश्चनों को रटते हुए चलना है। ठीक है, याद करना है। पहला क्वेश्चन है कि गुफा आवासों की चित्रकारी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पर फ्रांस व स्पेन आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन साथियों आप सभी को क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान में भी देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन साथियों आप सभी को जो वन लाइनर होते हैं, ठीक है, वन लाइनर होते हैं साथियों, उनमें भी आप सभी को ये क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ तो आपको एमसीक्यूज में ही देखने को मिले। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान में भी, वन लाइनर में भी, और जो एमसीक्यूज है उनमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, गुफा आवासों की जो चित्रकारी है वो साथियों फ्रांस में व स्पेन से प्राप्त होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगद है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना साथियों दक्षिण एशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना, रट के चले जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों दजला फरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन साथियों कई बार साथियों फिलिंग द बैलेंस में भी रिपीट हो चुका है, बता देता हूँ पहले ही, और आपके पेपर में भी छप चुका है ये क्वेश्चन, पहले ही बताता हूँ। इसके बाद देखिए, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश का हिस्सा है। साथियों फिलिंग द बैलेंस में क्वेश्चन छपा हुआ है, और साथियों ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इराक आप सभी को बता देना है। ठीक है, सॉरी, इराक आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, तो यास कहलाती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ था, ये आपको बताना है। 13वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं और 11वीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11वीं शताब्दी यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेनेट में किसका बोलबाला था, सेना, अभिजात वर्ग, श्रमिकों का, गुलामों का।
तो यहाँ पर अभिजात वर्ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभिजात वर्ग के बारे में आप सभी को अभी भी समय है, पढ़ लेना, क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। और सेनेट है वो साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है, किसकी बात हो रही है, मेसोपोटामिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो सुमेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए यूरोप में विश्वविद्यालय सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुए। ठीक है, यानी कि यो यूरोप की बात हो रही है और यूरोप के साथियों विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो समझ लेना साथियों इटली की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों फ्यूड शब्द किस भाषा का है। ठीक है, फ्यूड शब्द किस भाषा का है, तो ये साथियों जर्मन का हो जाएगा, यानी कि जर्मनी का आप सभी को बता देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन अपना है कि आधुनिक चीन के संस्थापक वो किसे माना है। बहुत बार साथियों रिक्त स्थान में भी छप चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, क्या करेंगे यहाँ पर आप सभी sun यat-sen आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। टोक्यो का प्राचीन नाम क्या है, रिक्त स्थान में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे एदो आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है तो किरलानसर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन साथियों सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ने के आधार पर ही आप सभी को पता है वो लग रहा होगा। इसके बाद देखिए चंगेज खान का प्रारंभिक नाम है वो क्या था, तो यहाँ पर साथियों तेमुजिन आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जापानी योद्धा वर्ग है वो किस नाम से जाना जाता है, सामुराई, निशिजन, मेजी और पेरी। तो यहाँ पर साथियों सामुराई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न है वो देखा था, तो यहाँ पर साथियों जैसा कि आप सभी को पता हो तो ट्राजान ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों 17वां क्वेश्चन की फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च है वो क्या कहलाते थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड्स क्रिटेड गोल सेंट पीटर्स, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है साथियों कैथीड्रल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कैथीड्रल्स आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र वो किसने बनाया था, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों लियोनार्डो दा विंची आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑन प्लेजर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना साथियों लोरेंजो वल्ला आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल साथियों अच्छे प्रकार से आप सभी को क्वेश्चंस के उत्तर वो बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी साथियों मैं आप सभी को चाहूँ तो इनके एक्सप्लेनेशन होते हैं वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है साथियों और जो इम्पोर्टेंट है साथियों वही अपन करने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि टाइम है वो बहुत कम है। इसके बाद देखिए साथियों लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग कहलाता था, तो फीप कहलाता था। और कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है कि फीप है वो क्या है। ठीक है, फीप है वो क्या है साथियों, कई बार देखने को मिल चुका है एग्जाम में, तो ये साथियों आपको वन लाइनर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जेनेसा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर पुनर्जागरण आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 1492 में अमेरिका की खोज है वो किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। और कब की थी, 1492 में, ध्यान रखना साथियों। इसके बाद देखिए क्यूबेक शहर है वो कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा। कैसे क्यूबेक, कैसे कै और कैसे कनाडा, क्यूबेक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जापान व रूस के बीच युद्ध है वो कब चलता है, तो 1904-5 के मध्य। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए साथियों 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा किस देश को दो भागों में विभाजित है वो कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है चीन, भारत, कोरिया और भारत। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। देखो जैसा कि आप सभी को बताया कि 25 क्वेश्चन हमने MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसको बोल सकते हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। ठीक है, सॉरी मैंने पहले आपको 30 बताया था, जबकि 30 है वो क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन ही हमने लिए हैं जो कि साथियों सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं।
अब देखेंगे साथियों अपन रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि खालिस्तान वाले क्वेश्चन, फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत ही ज़्यादा सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी साथियों आपको एमसीक्यूज फिलिंग द बैलेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन साथियों आपके वन लाइनर में भी छप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों खालिस्तान से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत है वो होती है, तो कौन सा शहर हो जाएगा साथियों? मेसोपोटामिया, आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मेसोपोटामिया साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन की मुआविया ने खालिस्तान वंश की स्थापना की थी, तो उमैयद आप सभी को बता देना है। क्या करोगे आप सभी? उमैयद आप सभी को बता देना है। मुआविया से संबंधित वंश की स्थापना की थी उमैयद ने, ठीक है। इसके बाद देखिए इस्लाम में सुंदर लिखने की कला है वो खालिस्तान कहलाती है, तो सुलेख या ख्याति अपन क्या बोलते हैं? नहीं बोलते क्या बचपन में है कि भाई सुलेख लिख कर के लेकर आना है आप सभी को, तो सुलेख का मतलब होता है साथियों इस्लाम में सुंदर लिखने की कला को सुलेख बोलते हैं। इस प्रकार से आप सभी याद कर सकते हो, या आप सभी ख्याति भी लिख सकते हो, ठीक है, कैलोग्राफी आप सभी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए रोम में खालिस्तान परिवार का व्यापक रूप से चलन था, यानी कि एकल परिवार। और एकल परिवार साथियों वो होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे ही शामिल होते हैं, और एक होता है साथियों संयुक्त परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार होता है ना, इसमें क्या होते हैं कि दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी सब कुछ इसमें शामिल होते हैं, जबकि एकल परिवार में साथियों मम्मी पापा और बच्चे ही शामिल होते हैं, यानी कि लगभग 3 से 4 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद देखिए साथियों दिनारियस रोम में खालिस्तान का सिक्का होता था, तो चांदी का होता था, ध्यान रखना साथियों, बहुत बार एग्जाम में छप चुका क्वेश्चन है। उरुक नगर का शासक था वो कौन था साथियों? एनरबर्ग, आप सभी को बता देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण है वो खालिस्तान का नामक शिल्पकार ने किया था, तो यहाँ पर माइकल एंजेलो आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए इजिप्ट खालिस्तान का अरबी नाम है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे? मिस्र आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य था, तो गिलगेमिस था, आप सभी को ध्यान में रखना गिलगेमिस, और सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें से भी आप सभी को बता देता हूँ। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन की रोमन साम्राज्य में सिलेड्रिस खालिस्तान का सिक्का था, तो सोने का सिक्का था, ठीक है, सोने का सिक्का था, ये आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद देखिए लार्ड का घर मेनर कहलाता था, ठीक है, मेनर कहलाता था, ये आप सभी को ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए साथियों द प्रिंस नामक ग्रंथ खालिस्तान ने लिखा था, तो मेकियावेली, ठीक है, मेकियावेली, ये ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन इसको भी। और इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में घास के मैदान खालिस्तान कहलाते हैं, तो प्रेरीज कहलाते हैं, ठीक है, प्रेरी बोल सकते हो इसको। इसके बाद देखिए साथियों जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट हो जाएगा साथियों, ठीक है, डाइट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सुनहरा गिनोह का गठन है वो किया गया था, तो बाटू किया गया था, ठीक है। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ खालिस्तान यानी कि शिकारी संग्राहक, यानी कि इसको बोल सकते हैं आखेट। जिसके जोग्राफी है उसको तो पता भी होगा, और जोग्राफी का पेपर अपना वो कब होने वाला है? 17 मार्च को होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों। इसके बाद देखिए ये 12वीं कक्षा में चलता है ये टॉपिक, ठीक है, 12वीं में चलता है साथियों, क्लास 12 में, जो कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर है उसमें चलता है। इसके बाद देखिए क्यूबोनिक प्लेग खालिस्तान महाद्वीप में फैला, तो यूरोप में फैला था, आप सभी को ध्यान में रखना है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ लिखी गई हैं वे लगभग साथियों 3200 ईसा पूर्व की हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, 3200 ईसा पूर्व। और कई बार साथियों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो छप चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए साथियों रोम के प्रताप सम्राट अगस्टन ने अपना राज्य खालिस्तान ईसा पूर्व में स्थापित किया 27वीं में। 1867-68 में मेजी वंश ने खालिस्तान वंश का शासन है वो समाप्त किया था, तो यहाँ पर करेंगे तुकागावा, ठीक है, तोकुगावा आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद देखिए साथियों अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनको बोल सकते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अल्टामीरा कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा साथियों स्पेन में स्थित है, ठीक है। पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए अल्टामीरा है वो साथियों स्पेन में स्थित है। और इसके बाद पूछे तो आप सभी गुफा भी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए होमिनिडो का उद्भव वो कहाँ से होता है? तो साथियों ये होता है अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एम्फोफोरा है वो क्या थे? तो रोमन साम्राज्य में शराब और जैतून का तेल ले जाने वाले मिट्टी के विशेष मटके, ठीक है, इसको प्रकार से बोल सकते हैं कि शराब और जैतून का तेल होता है उसको रखने के लिए विशेष प्रकार के घड़िए या मटके इसको बोल सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का साधन था ये इनका, ठीक है। सूफी किसे कहा जाता था? तो इस्लाम में रहस्यवादी और तपस्वी प्रकृति वाले संतों या विचारकों को क्या कहते थे? सूफी कहते थे। सेंट अगस्टिन कौन थे? तो उत्तरी अफ्रीका के
हिप्पो नगर के बिशप और एक प्रकार ईसाई दार्शनिक आप सभी को बता देना है। प्रिसिपेट से क्या अभिप्राय है, तो अगस्टस द्वारा 27वीं ईसा पूर्व में स्थापित रोमन शासन व्यवस्था को प्रिसिपेट है वो कहा गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है ये। कैम्पोनिया क्यों प्रसिद्ध था, तो साथियों उत्तम कोटि यानी कि उच्चतम कोटि की शराब के उत्पादन के लिए कैम्पेनिया है वो प्रसिद्ध था, ये आपको बता देना है। फिप से क्या अभिप्राय है, तो सामंती व्यवस्था में लॉर्ड द्वारा नाइट को दी जाने वाली भूमि को फीप है वो कहा जाता था। इसके बाद देखिए शाहनामा के रचयिता कौन है, तो फिरदौसी आप सभी को बताना होगा, और ये कि फारसी होने वाले हैं, ठीक है, फारसी कवि होने वाले हैं। रोम क्यों प्रसिद्ध था, तो रोम साथियों साम्राज्य के लिए वास्तुकला और अपनी सुदृढ़ विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो ये साथियों इराक में स्थित है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अशुरबीनापाल का पुस्तकालय कहाँ स्थित था, तो निनवे नगर में, ठीक है, निनवे नगर आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए किस रोमन शासक का शासनकाल शांति के लिए याद है वो किया जाता है, तो यहाँ पर सम्राट अगस्टस, यहाँ पर आप सभी को सही उत्तर हो जाएगा। यास क्या है साथियों, तो चंगेज खान द्वारा लागू की गई कठोर विधि संहिता को या कानूनी नियम को क्या कहते हैं, यास कहते हैं साथियों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। इसके बाद देखिए चंगेज खान के महान पुत्र खान की उपाधि है वो किससे प्राप्त की गई, तो ओगोदेई आप सभी को बताना होगा। कुबकुत कर क्या है साथियों, कुबकुत कर क्या है साथियों, कि मंगोल साम्राज्य में पशुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, कर है साथियों, कर का मतलब टैक्स बोल सकते हैं इसको। मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश शहर है वो कहाँ बसे हुए हैं, तो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। बाइसन है वो क्या था साथियों, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों में पाया जाने वाला जंगली भैंसा, ठीक है, क्या है साथियों, जंगली भैंसा हो जाएगा, ठीक है, ये आप सभी को याद कर लेना है। इसके बाद देखिए जापान में पहली बार ओलंपिक खेल है वो कब होते हैं, तो ये होते हैं साथियों 1964, जो कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो हो जाएगी, उसमें होते हैं। कोरिया का विभाजन किस रेखा द्वारा किया गया है, तो 38वीं समांतर रेखा द्वारा। टेरा न्यूलियस क्या है साथियों, ऐसा भूभाग जो किसी का न हो, ठीक है। नो बॉडी लैंड्स जो यूरोपीय आबादकारों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रयोग किया था, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। रेड इंडियन क्या है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका के मूलवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है, रेड इंडियन कहा जाता है। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि कन्फ्यूनियसवाद क्या था, ये आपको बताना है। तो महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर आधारित जीवन दर्शन आप सभी को पता होना चाहिए, ये साथियों है। इसके बाद देखिए फायर और मोक्ष में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो मोक हमेशा मठों में रहते हैं और जो फायर होते हैं वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हैं, यानी कि अपना ज्ञान देते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए साथियों कुरीतलाई क्या थी, तो मंगोल कबीलों में सरदारों की एक प्रमुख सभा जिसमें निर्णय है वो लिए जाते थे। इसके बाद देखिए मार्क ब्लॉक कौन था, तो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार जिन्होंने सामंतवाद पर गहराई से लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। तांबा व टिन से कौन सी धातु बनाई जाती है, तो कांसा बनाई जाती है, और फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकता है। चंगेज खान ने उलुज का गठन है यानी कि उलुस का गठन है वो क्यों किया था, तो अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावित करने के लिए उसने इसे अपने 4 पुत्रों के बीच बांट दिया था, ये आपको लिखना है। नाइटस कौन थे, तो मध्यकालीन यूरोप के बहुत कुशल और पेशेवर घुड़सवार योद्धा, ठीक है, नाइटस कहलाते थे, और ये आपको फीलिंग द बैलेंस में भी आ सकता है। इसके बाद देखिए श्रेणी गिल्ड है वो किसे कहते हैं, तो यानी कि मध्यकाल में व्यापारियों और शिल्पकारों का एक ऐसा संगठन है जिसको बोल सकते हैं उत्पादन और गुणवत्ता को नियंत्रित करता था, ये आपको लिख सकते हो इसमें। मेसोपोटामिया के 2 नगरों के नाम यानी कि 2 प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो उर और उरुक हो जाएगा, ठीक है, उर और उरुक हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। शेटलैंड शब्द किन देशों के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पर देखो यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने वाले यानी कि रहने वाले आबादकारों के लिए शेटलैंड शब्द का प्रयोग है वो किया जाता था। जापान के 2 द्वीपों को नाम आपको लिखने हैं, होन्शु, होकाइडो, आप सभी बता सकते हो। कार्मिंटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1919 में लेनिन और रूसी कम्युनिस्टों द्वारा। ये साथियों 1919 में यानी कि जो क्या बोलते हैं रूसी, इसको पहले सोवियत संघ बोला जाता था, इसको सोवियत संघ बोलते थे इसको, ठीक है,
ये तो बाद में होता है, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद। इसके बाद क्या होता है साथियों, ये वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, रूस में बदल जाता है। इसके 15 टुकड़े हो जाते हैं सोवियत संघ के। इसके बाद देखिए अपन निम्नात्मक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्नात्मक क्वेश्चन है। और मैंने साथियों यहाँ पर 100 टाइप में क्वेश्चनों को लिखा है, ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो। बाकी साथियों जो निम्नात्मक होते हैं वो आपको 1 या 1/1.5 पेज में आपको लिखने होते हैं, इनके उत्तर हैं वो। बाकी मैंने साथियों 5 या 6 लाइनों में इनके उत्तर वो लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ आ सके। देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, विस्तृत आपको वर्णन करना है, यानी कि आपको 1.5 पेज में उत्तर बताना है। तो मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है साथियों किलाकार लिपि भी इसको बोल सकते हैं, का विकास है। उन्होंने 60 की संख्या पर आधारित है। इसके बाद देखिए गणितीय प्रणाली विकसित की, यानी कि कहने का मतलब साथियों किलाकार लिपि बोल सकते हैं। इसके बाद आप सभी बोल सकते हैं कि गणितीय प्रणाली दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए समय का विभाजन, जैसे 1 से 60 मिनट आज तक लागू है। खगोल विज्ञान बोल सकते हैं, पांचांग निर्माण, ठीक है। हम्मुराबी का कठोर कानूनी संहिता विश्व में प्रमुख देना है, यानी कि इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखने पड़ेंगे, जैसे कि कीलाकार लिपि, ठीक है, कीलाकार लिपि लिखेंगे, ठीक है, लिपि लिखेंगे। इसके बाद देखो अगला लिखेंगे आप सभी ज्ञान का पंचांग, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद लिखेंगे साथियों हम्मुराबी की कठोर कानूनी संहिता बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ये बातें इसमें लिखनी होगी ऐसे पॉइंट बना करके। इसके बाद देखिए साथियों पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन दर्शन को आपको विस्तार से चर्चा करना है। देखिए यहाँ पर बता देंगे कि उनमें दर्शन का मूल आधार एकेश्वरवाद अल्लाह है जो अपने समाज में समानता और भाईचारे पर जोर दिया है। इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। कलमा हो जाएगा, ठीक है, रोजा हो जाएगा, नमाज जिसको क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, जक़ात दान बोलते हैं, ठीक है, जक़ात को क्या बोलते हैं, दान बोलते हैं। हज हो जाएगा यानी कि तीर्थ यात्रा। उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन और नैतिक मूल्यों का संदेश है वो दिया है। इसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी, विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्रमुख संस्थाएं थी। सम्राट यानी कि राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी कि सर्वोच्च अधिकारी होता था। सीनेट साथियों अभिजात वर्ग यानी कि अमीरों की एक संस्था थी जो नीतियाँ बनाती थी, यानी कि जो को बोल सकते हैं कानून बनाती थी और सम्राट को सलाह देती थी। सेना जिसको बोलते हैं साथियों आर्मी बोलते हैं, यानी कि रक्षा करती थी। व्यावसायिक सेना जो राजनीति और साम्राज्य विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती थी। मेंद्र क्या थी, प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, मेंद्र के बारे में लिखना है। तो साथियों मेंद्र है वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में लॉर्ड सामंत की विशाल जागीरिया एस्टेट होती थी। इसमें देखो इसके बाद विशेषताएं बता सकते हैं कि इसमें लॉर्ड का एक विशाल महल होता था, एक चर्च होता था, कृषि योग्य विस्तृत भूमि, चारागाह और किसानों दासों के घर शामिल होते थे। यह पूरी तरह एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी बोल सकते हैं, जहां दैनिक जरूरत की हर चीज़ साथियों अनाज, कपड़े, औजार वहीं से उत्पन्न होते थे, ठीक है। ये बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए चीन और जापान द्वारा आधुनिकीकरण हेतु अपनाए गए मार्गों की तुलनात्मक आपको चर्चा करनी है। चीन के बारे में आधुनिक नीतियाँ क्या थी और जापान के बारे में लिखना है। तो जापान में देखो मेजी पुनर्स्थापना के बाद अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक सेना और क्या बोल सकते हैं औद्योगिकरण को अपनाया, जो कि एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। वहीं चीन की बात करें तो विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। उसने पहले सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित किया। इसके बाद वो माओ और तशे तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति माध्यम से साथियों सामाजिक आर्थिक वो बदलाव किए थे, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता कि 1978 में साथियों इसने क्या किया था, औद्योगिकरण का साथियों क्या किया था, निर्माण किया था चीन ने। और यहाँ पर इसके बाद बात करें ओपन डोर की नीति, और 1982 में खेती का निजीकरण किया था, ठीक है। उद्योगों का निजीकरण कब किया था, ये करता है 1978 में, और 1982 में करता है साथियों क्या बोलते हैं खेती का निजीकरण। इसके बाद देखिए मानवतावाद के विकास में इटली के प्रमुख विश्वविद्यालय का आपको योगदान करना है, यानी कि विवेचना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों 13वीं और 14वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोगना जैसे इटली के विश्वविद्यालयों में कानून के साथ साथ साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन है वो शुरू हुआ। पेट्रार्क्स जैसे विद्वानों ने विश्वविद्यालय के माध्यम से धर्म केंद्रित सोच से हटकर मानव केंद्रित विषयों को बढ़ावा दिया, जो कि पुनर्जागरण का आधार है वो बनते हैं।
इसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन क्यों हुआ तथा यह किस प्रकार समाप्त हुई, ये आपको बताना है। तो अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में विशाल कपास और तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका में सस्ते श्रम दासों का भारी मांग थी। कहने का मतलब साथियों कि अमेरिका के दक्षिणी जो राज्य थे, यानी कि ये अमेरिका है जैसे कि आप सभी को पता है, और इसके जो दक्षिण में राज्य हैं इनके अंदर क्या होता है कि तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका के सस्ते श्रमिक, यानी कि जो मजदूर बोलते हैं इसको, ठीक है, मजदूर बोलते हैं। और मजदूर कहाँ पर मिलते हैं ज़्यादा सस्ते? अफ्रीका में मिलते हैं। उनकी साथियों भारी मांग थी, इसलिए दास प्रथा फैली। यह अमानवीय प्रथा उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में भयंकर अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के मध्य अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में 13वें संविधान संशोधन द्वारा अपनी खत्म है वो हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अंतिम क्वेश्चन अपना, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? इससे जापान के आधुनिकीकरण से क्या योगदान मिला, ये आपको बताना है। तो देखो 1868 में जापान में तोकुगावा शोगुन को सत्ता से हटाकर सम्राट मेजी की शक्तियों को फिर से स्थापित करने की घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेजी पुनर्स्थापना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ आप सभी के सामने। योगदान की बात करें तो इसे सामंतवाद खत्म हुआ, डाइट संसद बनी। ठीक है, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अनिवार्य शिक्षा लागू हुई, सेना का आधुनिकीकरण हुआ और जापान एक अत्यंत शक्तिशाली औद्योगिक महाशक्ति बना था। तो देख सकते हो साथियों, अपने ये क्वेश्चन आपने इस वीडियो में शामिल किए थे और जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते आप सभी को देखो अच्छी तैयारी करनी है, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए आप सभी को। तो अभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को साथियों अभी लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच में साथियों इस वीडियो को शेयर करना है। और बस आपको कुछ नहीं करना, अपने चैनल से जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को नई उड़ान साथियों, नई दिशा दे देना है। ठीक है, और बाकी साथियों आपको कोई नई अपडेट्स जानकारी चाहिए, पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं वो अपने साथियों क्या किसके ऊपर मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं। और आज साथियों अपना जो टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल है उसको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध है, वो करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th हिस्ट्री एग्जाम 2026। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। बाकी मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जैसा कि बताया कि ये पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड है वो कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी देख सकते हो। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।